नमस्कार, आप देख रहे हैं राजधानी न्यूज। मैं हूं कौशिक परवीन और आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद है मानगो कपाली क्षेत्र के डिप्टी मेयर और कांग्रेस के वरीय उपाध्यक्ष सरवर आलम जी। तो चलिए पूछते हैं इनकी जिंदगी से जुड़े कुछ अहम सवाल और मांगेंगे उनसे कुछ जवाब। तो सरवर जी, आप हमारे स्टूडियो में पहली बार आए हैं, कैसा लग रहा है आपको यहाँ पे आके? जी, आपके राजधानी न्यूज़ में मैं पहली बार आ रहा हूँ। आने के बाद मुझे एहसास हुआ कि आप इस क्षेत्र में बहुत बेहतर काम कर रही हैं और आगे भी आने वाले समय में आप काम करिएगा और जनता के बीच में एक आपकी पहचान होगी। सरवर जी, मेरा पहला प्रश्न आपसे ये है कि जैसा कि सभी जानते हैं कि कोविड-19 की वजह से कितने गरीबों की दशा जो है बद से बदतर हो गई। पहली लहर जो कोरोना की थी उससे लोग संभले ही नहीं थे कि दूसरी लहर ने कितने लोगों की जिंदगी उनसे छीन ली। तो इस कोरोना काल में आपने लोगों की सहायता कैसे की? देखिए, कपाली आपको जानकारी मैं देना चाहता हूँ कि बेहद पूर्व से ही पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। वहाँ फैक्ट्री इंडस्ट्री नाम का कोई चीज़ नहीं है और वहाँ के लोग मजदूरी करके ही अपनी ज़िंदगी का पालन पोषण करते थे और करते हैं। उसे समय में लोगों को रोजगार भी बंद हो गया। जिस फैक्ट्री में लोग काम करने जाते थे वो सारी फैक्ट्रियाँ उन लोगों को वक्ती तौर पर छुट्टी दे दी, या ये कह लीजिए कि लोगों को आधा पेमेंट कर दिया गया, जिससे वहाँ के जनजीवन पर बहुत बुरा असर पड़ा। और हम लोग एक सामाजिक आदमी होने के नाते कुछ हमारे बिल्डर्स दोस्त भी थे, वो सारे लोगों को लेकर हमने एक मीटिंग किया कि कपाली जमशेदपुर में खासकर कपाली एक ऐसा जगह है जो बहुत ही पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, जहाँ गरीबों की तादाद सरकारी आंकड़ा कहीं पर 52% बोलती है, लेकिन हम ये कह दें कि 80% से कम गरीबी रेखा कपाली की धरती पे नहीं है। तो उन लोगों को लेकर मैंने लगातार इस पे काम किया और करीब करीब 1800 लोगों के बीच में राशन बंटवाने का काम किया। उसमें हमारे बहुत अजीज दोस्त अजवा बुरुज के बिल्डर भी शामिल हैं, हमारे सामू खान भैया हैं जो चावल मिल के मालिक हैं, उनका भी बहुत योगदान रहा। और जो हम लोगों से हुआ वो तो मैं करता ही हूँ, लेकिन समाज के लोगों ने भी हम पे बहुत विश्वास जताया और वो विश्वास का नतीजा था कि मैं हर वार्ड में घूमता था और घूम के मैं चयनित करता था कि किस आदमी के पास राशन कार्ड नहीं है, क्योंकि सरकार के द्वारा राशन उपलब्ध कराया जा रहा था तो उनके घर में चावल था, लेकिन मैं हर वार्ड को चुन के जिनके पास राशन कार्ड नहीं होती थी मैं उन लोगों का लिस्ट बनाता था और दूसरे दिन जो लिस्ट में जो टोकन बनाता था मैं वो टोकन लोगों को बांट दिया करता था और सेकंड हाफ में मैं उस क्षेत्र में चावल लेके जाता था और जिनको मैं टोकन देता था टोकन लेकर उनको चावल, दाल, तेल, चीनी जो भी चीज़ हम मुहैया करा सकते थे उनको हम मुहैया कराते थे। और ये स्कीम हमारा करीब करीब कपाली में 21 वार्ड में चला। तो सरवर जी, आपको कपाली क्षेत्र का डिप्टी मेयर कब नियुक्त किया गया था? देखिए, कपाली में ये पद नगर परिषद के जो चुनाव हुए करीब करीब 3.25 साल हुए हैं, लेकिन हमारा चुनाव किसी वजह कर 1 साल लेट से हुआ, इसलिए कि सरकार का तीर कमान में एक मीटर आया था जो सैम्बुल से तीर गायब हो गया था, कमान रह गया था, तो उसके वजह कर हमारा इलेक्शन एक साल बाद हुआ और 1 साल बाद में जीत के आया। तो मोटा मोटी जो हमारा कार्यकाल है वो 2.25 साल का रहा। 2.25 साल? जी हाँ। तो इतने 2 सालों में कपाली क्षेत्र की जनता के लिए आपने क्या किया? क्योंकि जहां तक हमें लगता है कि कपाली क्षेत्र की में काफी समस्याएं हैं, बीपीएल कार्ड को लेकर, सफेद कार्ड को लेकर, जिससे राशन मिलना लोगों को बंद हो गया, काफी समस्याएं हैं। जरा विस्तार से इन सभी के बारे में जरा बताइए। देखिए, जब आपने विस्तार की बात बोली तो मैं आपको बताता चला हूँ कि अगस्त 2016 में जो पुराने कार्ड को सरकार ने रद्द किया और उसके बाद सरकार की एक पॉलिसी आई कि हर खाद्य सुरक्षा एक्ट कानून के तहत हर परिवार को 5 किलो राशन मिलना चाहिए। उसके तहत जब कार्ड बनने का दौर शुरू हुआ तो उस जमाने से अभी तक में, जब हम लोग 2017 का सर्वे किए थे तो 3.5 ट्रक चावल गरीबों के बीच में जन वितरण प्रणाली की दुकान से बांटा जाता था, और आज आप कपाली की धरती पर सर्वे करिएगा तो 14.5 ट्रक चावल प्रति माह गरीबों के बीच में बांटा जाता है। और इसमें हमारी पूरी टीम का ही योगदान है, चाहे अध्यक्ष, उपाध्यक्ष कह लीजिए, वार्ड पार्षद कह लीजिए। ये कपाली नगर परिषद में हमारे सारे टीम ने मिलकर एक बहुत बेहतर काम किया और गरीबों के बीच उनके दुख दर्द को बांटने का काम किया, जिसके वजह कर आज हर गरीब आदमी
कम से कम उसके घर में चावल है, उसके बच्चे भूखे नहीं सोते हैं। सरवर जी, मेरा तीसरा प्रश्न आपसे ये है कि जब हमने मानगो कपाली क्षेत्र का जब जायजा किया तो हमने वहां देखा कि नालियां जो है वो रोड पर बहती हैं और बारिश के पानी की वजह से नालियां रोड एक हो जाते हैं, जिससे लोगों को आने जाने में काफी परेशानियां भी होती है। तो इन मसलों का जो हल है वो कब तक निकलेगा? देखिए, कपाली नगर परिषद बने मोटामोटी 3 साल हुआ है, जो मैंने अभी पूर्व में भी, अभी से पहले भी कहा। मसला ये है कि कपाली एक खेती में बसा हुआ शहर है, जिसको अभी शहर का स्वरूप दे दिया गया है, और वो खेती में बसने के कारण वहाँ जो लोग मूल रूप से जो घर बनाए हुए हैं, वो लोग अभी इस चीज का उनको अंदेशा नहीं था कि आने वाले टाइम में ये शहर घोषित होगा। और आज जो परिस्थितियां वहां हो गई है, जैसे पूर्व में वहां चौड़े चौड़े नाले थे, जैसे आपको छोटा सा एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, वार्ड नंबर 4 बाबा गुंडी हाजरा मस्जिद के पास, वहां पे 42 फीट का नाला था। लोगों ने उसको अतिक्रमण करते करते आज उसको इस परिस्थितियां में ला दिया कि वहां 4 फीट का भी नाला नहीं रहा। अब जब नाला को घेर लेगा समाज, तो आप ही बताइए, बरसात का जब पानी आएगा तो जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं पानी अपना रूप इख्तियार जाएगा, तो जाहिर सी बात है रोड पे आएगा। लेकिन वहाँ पे सड़कें भी तो वहाँ पे कच्ची हैं, कच्ची सड़कें हैं वहाँ पर। देखिए, सड़कें की जहां तक बातें हैं, अभी हम लोगों ने डीपीआर बना के सरकार के हवाले किया है। 126 करोड़ रुपए का हम लोगों ने डीपीआर बना के दिया है, और इस डीपीआर के माध्यम से सरकार से लगातार हम लोग पैसा मांगने का प्रयास कर रहे हैं। सरकार द्वारा छोटा फंड तो हम लोग को उपलब्ध कराया गया, इससे हम लोग कहीं भी सरकार की ये नहीं कह सकते कि हमको छोटा फंड नहीं मिला। लेकिन जिस हिसाब से कपाली बड़ा क्षेत्र है और कहीं भी वहां पर पूर्व से रोड, नाली, गली पक्की सड़क के रूप में नहीं थी, तो ऐसे समय में सरकार का छोटा फंड देने से वहां का विकास नहीं हो पा रहा। इसलिए नहीं हो पा रहा है कि मान लीजिए सरकार अगर कहीं पर 1.5 करोड़ 2 करोड़ रुपया देती है, मोटा मोटी मान लीजिए 2 करोड़ रुपया अगर एक बार में देती है, तो 21 वार्ड है और 21 वार्ड में एक वार्ड को 10 लाख रुपया मिला, तो मान लीजिए कि 5 लाख रोड में दिए, 5 लाख नाली में दिए, तो ना नाली हम ढंग से बना पा रहे, ना रोड ढंग से बना पा रहे। तो हम सरकार से ये मांग करते हैं कि कम से कम अगर फंड देना है सरकार को और क्षेत्र को बेहतर करना, तो कम से कम 10 करोड़ रुपया दे एक साथ, ताकि जो नाली को हम लोग एक बार हाथ लगाए हैं, या जो मुख्य सड़क है 1000 फीट का रोड है, 1500 फीट का रोड है, उसको हम लोग एक बार बनाएंगे वाटर लेवल बना के, तो रोड में ना कभी पानी जमेगा। नाली का मामला भी ठीक उसी तरह, अगर एक बार नाली को अगर हम लोग बनाते हैं वाटर लेवल लेके, तो कहीं पानी नहीं रुकेगा, निकासी का कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगा। लेकिन क्योंकि सरकार ही इस तरह का फंड दे रही है, तो इसमें हम छोटे पदाधिकारी हम लोग कुछ कर नहीं पा रहे हैं। बिल्कुल, क्योंकि जनता जो है आपको चुनती है, लोगों को बनाती है कुछ उम्मीद से, कुछ भरोसे से कि नहीं हम इन पर भरोसा कर सके ताकि जीवन में आगे जाके हमारा विकास हो सके। सरवर जी, मेरा एक और क्वेश्चन आपसे ये है कि जहां तक हमने देखा है कि मानगो कपाली क्षेत्र में कहीं पर भी स्ट्रीट लाइट नहीं है। लोग अगर वाहन चलाते हैं या कुछ लोग सड़क पे चलते हैं तो कई दुर्घटनाएं भी होती होंगी। तो जहां तक हमें लगता है कि इस तरीके से जहां तक हमें लगता है कि दुर्घटनाओं से कब तक लोग इस तरह से शिकार बनते रहेंगे? देखिए, स्ट्रीट लाइट का जहां मामला है, स्ट्रीट लाइट तो हम लोग लगाएंगे, लेकिन क्योंकि इलेक्ट्रिक का एक ऐसा मसला है कि अभी हमारे कपाली में आप जाके देखिएगा तो जहाँ 11,000 का भी लाइन गया हुआ या 440 वोल्ट का जो वायर गया हुआ, आप देखिएगा तो बहुत जगह ऐसी स्थिति है कि छोटे बच्चा भी तार को पकड़ के लटक जाएंगे और बहुत बड़ी दुर्घटना होने की संभावना बरकरार है, जो अभी भी लगातार इस बारे में मैंने लिखा पढ़ी किया। लेकिन इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट का जो रवैया है खास के कपाली के प्रति, आपको बताते चले कि हमारे कपाली से सटा है डोगो है, पुड़ी सिल्ली है, कमारगोड़ा है, गौरी है, इधर आप आ जाइए आसन बनी है, रामगढ़ है, बगल में चिंगू, आप चले जाइएगा, छोटा छोटा गांव में इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट बढ़िया ट्रांसफार्मर दिया हुआ है, बढ़िया वायर लगाया हुआ है, कहीं पर आपको एक तो जोड़ नहीं मिलेगा, अर्थिंग का सारा बढ़िया सुविधा है। लेकिन कपाली के मामले में इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट का क्या सौतेला व्यवहार है हमको समझ में नहीं आता। इलेक्ट्रिक का मतलब एकदम जीरो है, कोई काम नहीं करना चाहती, जबकि सबसे ज्यादा रेवेन्यू देने वाला अब पूरे चांडिल में कपाली क्षेत्र है, और सबसे ज्यादा रेवेन्यू पाने के बाद भी इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट का इस तरह दोहरी नीति कुछ समझ से बाहर समझ में, क्योंकि कोरोना काल है, हम लोग अभी लिखा पढ़ी तो किए हैं, लेकिन लिखा पढ़ी से लगता बात नहीं बनेगी।
कोरोना काल थोड़ा समाप्त हो जाए, हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे और हम आपके माध्यम से लोगों के बीच में ये कहना चाहते हैं कि जिस तरह हमने राशन कार्ड से मुतल्लिक लोगों का जो काम किया, गरीबों का आंसू पोंछने का काम किया, इलेक्ट्रिक का भी मैं इसी तरह सुधार करने का काम करूंगा, चाहे इसके लिए आंदोलन जो स्वरूप लेना पड़े। सरवर जी, स्ट्रीट लाइट ना होने के कारण अगर किन्हीं की जान चली जाती है तो इस पे आप क्या कहेंगे? क्योंकि लोगों की तो जान चली जाती है, उसके बाद जो धरना किया जाता है, सरकार फिर मुआवजा देती है, तो क्या किसी की जान वापस आ सकती है इससे? देखिए, आज से 3.5 साल पहले एक घटना कपाली में घटी थी, एक बच्चे की जान चली गई थी। उस जमाने में भी हम लोगों ने इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट से सारा मामला किया, लेकिन इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट का जो सुस्त रवैया है, अब अगर आपसे मैं पूर्व में भी कहा कि इलेक्ट्रिक बिना आंदोलन किए ठीक नहीं होगा, और लिखा पढ़ी के माध्यम से भी हम लोग अब यही डिमांड रखेंगे कि अगर किसी वजह कर कोई घटना घटती है तो इसकी सारी जिम्मेवारी इलेक्ट्रिक एसडीओ और नहीं तो जो पदाधिकारी हैं उन पे हो, ताकि उन पे जब इस मन में डर होगा कि कोई तरह का घटना होगा तो हम पे सरकारी केस होगी, हम जेल जाएंगे, तभी हमको लगता है कि इलेक्ट्रिक का मतलब में सुधार आएगा कपाली में। सरवर जी, विधायक सविता महतो के द्वारा कपाली क्षेत्र में अभी तक उनका क्या योगदान रहा और उनके द्वारा क्या क्या फंड उपलब्ध कराया गया? देखिए, हमारी विधायक मैडम सविता महतो जी एक बहुत अच्छी महिला हैं, लेकिन जहाँ तक फंड से रिलेटेड कपाली की बातें हैं तो मैं आपके बीच में बात रखना चाहूँगा कि कोटा 5% जो विधायक का होता है नगर परिषद में, वो फंड तो ऑटोमेटिक है कि कपाली की धरती पर उनको कहीं ना कहीं खर्च करना ही है। लेकिन अभी तक कहीं कहीं पर भी हम लोगों को निराशा भी होती है, लेकिन निराश इसलिए नहीं होते हैं कि आने वाले समय में उनसे कुछ आशा भी है। अभी तक उन्होंने विधायका फंड से कपाली की धरती पे हमें नहीं लगता है कि एक ईंटा भी उन्होंने लगाया है, लेकिन जनता की मांग लगातार बढ़ रही है उनके बीच में, इसलिए कि उनको लोगों ने एक तरफा वोट किया है और कपाली से जेएमएम और कांग्रेस का जो आपस में तालमेल था उनको पूरा लाभ मिला। पूरी कपाली की धरती से 12,051 वोट उनको मिला। तो हम उनसे यही रिक्वेस्ट करेंगे, जैसा आपने सवाल किया है कि फंड तो सब जगह उनको बांटना, क्योंकि उनका विधानसभा बहुत बड़ा है, इच्छागढ़ भी देखना है, निमडी भी देखना है, चांडिल भी देखना है, लेकिन कम से कम कपाली को भी देखना बहुत ज़रूरी, क्योंकि ये एक बहुत पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। तो हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि जो भी विधायका फंड है उसका 10% भी अगर कपाली की धरती को वो मुहैया कराती हैं तो हम आशा विश्वास करते हैं कि उनके द्वारा भी बहुत ज़्यादा सरकार जो काम है वो दिखेगा लोगों के बीच में कि विधायका ने कुछ काम करवाया। सरवर जी, जनता के लिए आप कितना समय देते हैं अपनी ओर से? देखिए, जनता के लिए तो मैं 24 घंटा उपलब्ध रहता हूँ, लेकिन कुछ ऑफिशियल टाइम टेबल है। जैसे सुबह में मैं 10:30 बजे कार्यालय पहुँच जाता हूँ। पहुँचने के बाद जो भी पब्लिक वहाँ बैठे होते हैं, मैं सारे लोगों का काम करने के बाद उसके बाद मैं फील्ड के दौरे पर निकल जाता हूँ। निकलने के बाद मैं 2:30 से 3 बजे तक क्षेत्र का काम करता हूँ। उसके बाद मैं घर चला जाता हूँ, खाना वाना खा के फिर मैं शाम का 6:30 बजे फिर कार्यालय पे जनता के बीच बैठता हूँ और 6:30 बजे से लेकर मिनिमम 9 बजे रात तक, मेरा 10 भी बज सकता है, 11 बजे, लेकिन 9 बजे तक हम जनता को वक्त देना ही। इस बीच आप जनता की पूरी सेवा करते हैं, यानी जो भी आपसे मिलना चाहता है, जो भी परेशानियां लेके आता है, आप उनकी मतलब पूरी मदद करते हैं? इस बीच जो भी लोग आते हैं, ज़्यादातर मसला ये रहता है कि किसी का राशन कार्ड में सत्यापित करना है, किसी का आधार कार्ड को नाम करेक्शन करना है, या बर्थ चेंज करना है, या मान लीजिए किसी का पासपोर्ट का इंक्वायरी है, किसी का डेथ सर्टिफिकेट है, किसी का बर्थ सर्टिफिकेट है, और भी अगर बहुत सारे हैं जो कोई बीमार आदमी है जिनका मान लीजिए कि राशन कार्ड नहीं बना है और कोई हार्ट से प्रॉब्लम है, किसी को किडनी का प्रॉब्लम है, तो मैं उसको 24 से 48 घंटे के अंदर में प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी को लेटर दे के उनके द्वारा। और सबसे अच्छी बात है कि प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी एक झा जी हैं, वो बहुत सामाजिक आदमी और समाज के लिए इस तरह के मामले में बहुत बढ़ चढ़ के खुद भी वो काम करते हैं, और जिसके कारण हम समाज को एक रिजल्ट दे पाते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सरवर जी हमारे स्टूडियो में आने के लिए, और हम आशा करते हैं कि इसी तरह आप जनता के लिए अपना कार्य करते रहेंगे, क्योंकि जनता आपसे बहुत लौ लगाती है। तो
तो आगे भी आशा करेंगे हम कि आगे भी आप इसी तरह अपनी सेवा लोगों को देते रहें। और बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे स्टूडियो में अपना कीमती वक्त देने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी राजधानी न्यूज़ में बुलाने का। हम आपको दिल से धन्यवाद देते हैं और आशा करते हैं कि आप इसी तरह काम करते रहिएगा। धन्यवाद। धन्यवाद।